अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे हैं? तो चलिए जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चलिए जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो भाई हैप्पी बर्थडे टू मी। एंड जितनी भी मेरी बहनें हैं, इतना कोई ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आप लोगों ने दिया है। मैंने पोस्ट लगाई थी, मैंने सोचा नहीं था कि रात को पोस्ट लगाने के बाद सुबह इतने सारे कमेंट्स, इतनी सारी दुआएं, लाइक 400 तक जा रहे थे कमेंट्स। 3 अबव हो चुके थे, 3 प्लस हो चुके थे। और इसके बाद जो है बहुत सारे कमेंट्स को रिप्लाई करना मुश्किल था, तो मैंने सबको ही लाइक्स दे दिया। एक दो शायद रह भी गए, तो उनको भी इंशाल्लाह मैं दे दूंगी। आप सबकी दुआओं का शुक्रिया मेरी बहुत प्यारी बहनें। लव यू हो गया यार, आप लोग इतना मुझे प्यार करते हो, इतना मुझे सपोर्ट करते हो, इतनी प्यारी प्यारी विशेष देते हो। तो भाई सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आप सबका शुक्रिया अदा करूंगी, और उसके बाद जो है मैं अपनी बहुत ही प्यारी प्यारी शहजादी का शुक्रिया अदा करूंगी, सितारा का शुक्रिया अदा करूंगी। उसने भी मुझे बहुत अच्छा विश किया। बहुत बहुत शुक्रिया यार, आप सबकी दुआओं का, आप सबके प्यार का, आप सबके दुलार का। लव यू ऑल। और बस लव यू हो गया यार। आप लोग मेरे पास नहीं हो, तो अगर मैं करीब होती, मैं ज़रूर कोई ऐसी पार्टी अरेंज करती जहाँ पर आप लोगों के साथ मेरा गेट टुगेदर होता, हम लोग बैठते और हम एक ही कंट्री में होते, एक ही सिटी में होते, आप लोगों के साथ बैठ पाती और आप लोगों के साथ बात कर पाती, तो बड़ा ही हम इंजॉय कर लेते। लेकिन बस मैं आप लोगों से इतना दूर हूँ, इतना दूर हूँ, 7 समंदर पार। हाय 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 हाय, कोई मसला नहीं है। एनीवे, सबका हो गया, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। तो जी, सबसे पहले यहाँ पर बात करूंगी, अपना रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पे मैं नजमा के हवाले से बात करूंगी। आज उसका वीडियो आया और मैंने उसका वीडियो देखा। मैंने बोला यार, इसने वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ बात तो करी होगी, केस के हवाले से या माफ़ी के हवाले से, या कुछ इस तरह की कोई एक्सप्लेनेशन दी होगी। या मतलब एक इंसान होता है, जैसे माफ़ी वाली एक वीडियो बनाता है, जब एक इंसान गलती करता है, जब आकर बात करता है, तो वो माफ़ी मांगने का भी एक बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है, अपनी गलती सुधारने का या अपनी गलती को एक्सेप्ट करने के लिए भी बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है, जो कि इन लोगों में नहीं है। ये सिर्फ यहाँ पर आते हैं, सितारा की फैमिली में जितने भी लोग हैं, सितारा को और उसकी माँ को और उनकी फैमिली बच्चों को हटा के, ये जितने भी लोग हैं, ये सिर्फ यहाँ पर आते हैं, लोगों की कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, लोगों के ऊपर गंदे गंदे रिएक्शंस देते हैं। अगर बात इनके हक में ना करो तो ये लोग लाइवें लगाकर उसको गंदा करते हैं, या तो फिर बैठ जाते हैं ठंडा गर्म करने की बातें करते हैं, इंक्लूड इनके जो बड़े हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो मिडिल हो, कोई भी हो, जवान बूढ़ा जितने भी हैं, सब के सब यहाँ पर आकर जो है वो 2 मिनट के अंदर जो है वो अपनी औरतों के भी कपड़े उतारते हैं और औरों के भी उतारते हैं। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि जब यहाँ पर आप सोशल मीडिया पर बैठ के किसी के ऊपर नाहक रिएक्शन दोगे, जो किसी को कुछ बोल भी नहीं रहा, जो किसी के बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा, अगर यहां पर नजमा ने आकर उस खातून के लिए जो सितारा के साथ वो उठती हैं, बैठती हैं, बात करती है, उनके घर पे जाती हैं, तो वहां पर इसने उसकी खुन्नस में आके कि ये उसके साथ बैठ क्यों रही है, ये उठ क्यों रही है, तो इसने आकर रिएक्शन दे दिया। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, मैं एज अ रिएक्शनिस्ट जो जहां पर गलत होगा, जो जहां पर सही होगा, मैं वही बोलूंगी। तो भाई उसकी तो कोई गलती ही नहीं थी, वो तो आकर बैठ रही थी, सितारा उसको अपनी वीडियो में दिखा रही है, तो उसमें उनका कोई कसूर नहीं था, जो कि सीधी बात है। लेकिन ये जो थी ना, इसकी अपनी खुन्नस से पहले अपनी बहन से रिएक्शन दिलवाए, फिर खुद रिएक्शन दी है, फिर यहां पर बैठ के उसके शौहर भी आया, मतलब फारूक आया, उसने आकर इतनी सारी बातें करी, लेकिन आपकी माफी वाली वीडियो नहीं आई। किधर है भाई? आपने आज बड़ा बड़ा ही आसानी से पल्ला झाड़ दिया नजमा, कि भाई मैंने किसी के ऊपर बात नहीं करनी, अपने व्यूवर्स का बेहद शुक्रिया अदा कर रही हैं। अगर आप चाहती हैं कि जो आपको अभी आपके व्यूज ठीक हुए हैं, जो 10,000 प्लस आपको व्यूज आ रहे हैं, घर की रेनोवेशन करवा रही है तो उसके ऊपर अच्छे खासे उसको व्यूज आ रहे हैं, अच्छी बात है, अपनी मेहनत पे व्यूज ले रही है, तो गुड जॉब, वेल डन हो गया, आप लो, उस चीज से हमारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन बात यहां पर यह है कि अगर तुम आकर यहां पर माफी नहीं मांगती, जो कि वो आकर साफ साफ कल भी कम्युनिटी लगाकर गई है वो खातून, कि या तो माफी मांगो या तो चैनल दो। तो अगर तुम नहीं चाहती किसी मुसीबत में जाना, तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ भी वही हो जो तुम्हारे भाई सलमान के साथ हुआ है, और जो लोगों ने आकर तुम्हें नीचे से बैठ के अप्रिशिएट किया कि अरे नजमा तुम तो छा गई, अरे नजमा तुम्हारा तो भाई वाह वाह हो गई, अरे नजमा तुम जो हो यहां पर बैठ के जो तुमने सितारा की माँ को गंदा करवाया, जो सडनली माँ के रूम का कलर भी हो रहा है, माँ माँ याद भी आ रही है, क्योंकि माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, वो वाला सीन हो रहा है इधर। और इमोशनली ब्लैकमेलिंग शुरू हो चुकी है माजी को, जो उनका बेटा है, जिस तरह से वो शक्ल वीडियो के अंदर बना रहा होता है, इससे साफ पता चल रहा होता है कि ये लोग जो है माजी को बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं। और सितारा और माजी
की करिया, एक सेकंड इन पे भी आती हूँ, पहले मैं ज़रा इसको निपटा लूँ। तो यहाँ पर जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, अगर तुम ये चाहती हो बगैर मजाक के, मजाक से हटकर नजमा, अगर तुम किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहती, बकौल तुम्हारे कि मैं किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहती, मुझे किसी गंद में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, जिसको जो बोलना है बोलता रहे, मैं किसी को भी रिप्लाई नहीं दूंगी, ऐसा ही है, तो फिर चुपचाप एक माफ़ी की वीडियो क्यों नहीं बना रही? हाँ, क्यों नहीं बना रही? क्यों एक उस खातून के ऊपर माजी की तरफ से प्रेशर डाला जा रहा है? उसकी कम्युनिटी आई है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उन्होंने कम्युनिटी में लिखा है, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, एक खातून मुसलसल मुझे सिफारिशें करवा रही है कि मैं केस वापस ले लूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट टाइम मुझे कोई सिफारिशें ना आए। आपको मैंने 2 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से एक ऑप्शन को हर सूरत चूज करना पड़ेगा। एग्जैक्टली अगर वो यहाँ पर आकर अपना नैरेटिव दे रही हैं, जो अपना जो बात रख रही हैं, अगर वो कह रही हैं कि भाई मुझे जो है कोई सिफारिशें नहीं चाहिए, जो कि उसका राइट है भाई, अगर राइट नहीं होता तो केस बनता भी नहीं था। और अगर डंगे की चोट पे केस हुआ है नजमा के ऊपर, तो भाई यहाँ पर मैं कहती हूँ किसी भी सिफारिश को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो माजी सिफारिश करे या सितारा करे। मेरे हिसाब से कोई सिफारिश एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए और ऊंट को पहाड़ के नीचे लाना चाहिए और झुकाना चाहिए। जहां पर उससे गलती हुई है उसको अपनी गलती का अजाला भरना चाहिए। बहुत ही सिंपल, इजी और इजी वे का एक ऑप्शन रखा है। 2 ऑप्शन थे, या तो चैनल दे दो जिस तरह से बाकी लोगों से छीने गए, ये जानती भी है, इसके भाई सलमान का किसी और का हवाला भी नहीं दूंगी, सलमान का चैनल छीना गया, उसके मोबाइल छीना गया, जिसकी वजह से बाबा जो है वो सितारा और उन लोगों का दुश्मन बन गया और इनके बीच में इतनी बड़ी जो है वो एक होते ना डिस्टेंस आ गया माजी और बाबा के बीच में, क्योंकि वो रोजाना यही बात लेकर बैठ जाता था कि भाई मेरे बेटे का चैनल वापस करो, मेरे बेटे का चैनल वापस करो। डेली बेसिस पे उसका यही मैसेज होता था कि भाई इससे बात करो, इस खातून से बात करो, मेरे बेटे का चैनल वापस करे। तो भाई क्यों वापस करे? एक बंदे का केस बन रहा है, अगर आप लोगों का केस बन रहा है नजमा, अगर आपका केस बन रहा है तो आप भी केस कर दे अगर बन रहा है, लेकिन बन नहीं सकता क्योंकि खातून को टारगेट पहले आपने किया। वो तो चुपचाप सितारा की वीडियो में आ रही थी, जा रही थी, तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तो अगर 2 ऑप्शन रखे हैं तो अभी भी मैं कहती हूं बहुत बड़ा चांस दिया है कि भाई आप चुपचाप माफी मांग ले। जो भी अल्फाज अपने मुंह से इन्होंने निकाले हैं, जो यहां पर बैठ के गंदगी क्रिएट की गई है, और जिन हेटर्स ने जाके इसको अप्रिशिएट किया, अब कहां है वो लोग जो नजमा को कमेंट सेक्शन में शाबाशियां दे रहे थे, अरे वाह वाह तुमने फलानी बीबी की तो तुमने ऐसी की तैसी कर दी, अरे वाह वाह तुमने उसकी बोलती बंद करवा दी, अरे वाह वाह तुम तो बड़ी मर्द की बच्ची निकली। अरे कहां गए वो लोग तुम्हें जो सपोर्ट कर रहे थे? तुम पर केस हुआ ना, जिन्होंने तुम्हें गलत चीज पे आके अप्रिशिएट किया और तुम्हें बढ़ावा दिया और तुमने बढ़ चढ़ कर आकर इतने गंदे रिएक्शंस दिए, तो अब वो लोग तुम्हारे केस में तुम्हारी मदद कर पा रहे? नहीं ना। इसीलिए कहते हैं कि जज्बात में ना अपने होश नहीं खोने चाहिए, जो कि तुम होश खो के बैठ चुकी थी और मुझे मालूम था कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा ही होगा। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने ये किया कि तुमने आकर अभी यहां पर बैठ के जो आज वीडियो बनाई, माजी का कमरा ये कर दिया, माजी का कमरा वो कर दिया, पहले बहन से तुमने उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करवाई और अब सडनली तुम्हें माजी के कमरे का पेंट याद आ गया। अरे वाह यार, तालियां बजाओ सारे, तालियां बजाओ, तालियां बजाओ। इसको कहते हैं 2 मुआ सांप। समझ आ रही है? 2 मुआ सांप। अरे जब घर में ही गद्दार मौजूद हो तो बाहर जाने की क्या जरूरत है? गद्दार हमेशा आपके अंदर, आस्तीन का सांप हमेशा आपके बाजू में ही बैठा रहता है, लेकिन पता ही नहीं चलने देता कि यार ये आस्तीन का सांप है। अरे अरे आजकल आस्तीन के सांप इतने ज्यादा हो गए, इतने गद्दार पैदा हो गए कि मैं सोच भी नहीं सकती। तोबा तोबा तोबा। लोगों को लगता है किसी को कुछ पता नहीं चलता, पर पता सबको सब कुछ चल जाता है। कोई बात नहीं, आगे मूव ऑन करते हैं। उसके बाद जो है ये जो मैडम साहिबा है, ये जो मैडम साहिबा नजमा बीबी जो है, इनके सामने जो ऑप्शन दिया गया है, तो इनको चुपचाप आकर माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि सेकंड कम्युनिटी आ गई है और इंसान जो होता है ना वो 3 मौके देता है, और ये 3 मौके अगर आपके पूरे हो गए तो आप जो है आपके चैनल छिन जाएंगे। और जो मेहनत आप कर रही हैं घर पे, तो बेहतर यही है कि भाई चुपचाप माफ़ी की वीडियो बनाओ और बोलो कि आज के बाद मैं कभी भी तुम पे रिएक्शन नहीं दूंगी, एक लफ्ज़ तुम्हारे बारे में गलत नहीं बोलूंगी, मैंने जो जो भी तुम्हारे लिए बोला मैं वो सारे अल्फाज वापस लेती हूँ और मैं कभी भी जज्बात में अपने होश नहीं खोऊंगी। इसीलिए कहते हैं कि इतना ईगो में नहीं आना चाहिए। इस वक्त नजमा जो है वो फुल ऑन ईगो का शिकार हो चुकी हैं। और दूसरी बात पे यहाँ पर आ जाती हूँ, माजी और सितारा की तरफ आ जाती हूँ, जो सिफारिशें ये माजी से करवा रही हैं। तो मैं यहाँ माजी आपसे एक बात रखना चाहती हूँ, एक मुखातिब कर रही हूँ आपसे एक बात, मेरी बात आप गौर से सुनिए। आपकी बहू वाईटी पर आती है, गंद फैलाती है, तो क्या आपसे पूछ कर आती है?
आपकी बहू वाईटी पर आती है, अपनी बहन को आयशा को बिठाती है, माँ जी आपके कैरेक्टर असैसिनेशन करवाती है, राइट? कोई नहीं रोक पाया। अगर अब इस खातून ने आकर एक्शन लिया है तो खुदारा आप बीच में नहीं बोले, इसमें आपकी इज्जत का भी सवाल है। आप अगर बीच में इस तरह से सिफारिशें करवाएंगी तो जो आपकी इज्जत है, जो हम आपको इज्जत इस औरत से दिलवाना चाहते हैं ना, ये औरत आपकी कभी भी इज्जत नहीं करेगी। ये बात याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा। और मैंने आप सब जितने भी लोग हैं जो मुझसे आके गिला शिकवा करते हैं ना कि नजमा पे हमेशा ये हौला हाथ रखती है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर नहीं बोलती, जबकि उसने मेरे सर पे चढ़ के मुझे गंदे गंदे रिएक्शंस दिए, फिर भी मैंने हौला हाथ रखा जस्ट बिकॉज ऑफ माजी। ये है, ये चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी। अब आप देख लीजिए, जब माजी उसकी सिफारिशें कर रही हैं तो बीच में कोई ना कोई सॉफ्ट अटैचमेंट, एक सॉफ्ट कॉर्नर इनके दिलों में है। ये तो रिश्तेदार है, क्योंकि बहू है, बेटे की बीवी है, इसीलिए मैं हमेशा हौला हाथ रख के नजमा के ऊपर मैंने बात करी, जस्ट बिकॉज ऑफ सितारा एंड माजी। अब यहाँ पे सितारा तो कहीं पर भी नजर नहीं आ रही इन चीजों में, लेकिन माजी का जो नाम है ना वो ऊपर आ रहा है कि माजी सिफारिशें कर रही हैं। तो माजी, अगर आप अपने हक के लिए नहीं लड़ सकती हैं, अगर कोई और अपने हक के लिए लड़ रहा है तो आप बीच में ना बोले, क्योंकि यहाँ पर आपकी इज्जत का भी सवाल है। तो आप अपने रिश्ते किसी भी दोस्तों से बिल्कुल खराब मत करें इस औरत के लिए, क्योंकि इसने यहाँ पर बैठ के अपनी बहन से आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन करवाई है। वो कहानियां यहाँ पर लाकर खोली जिसकी वजह से आपके इज्जत की धज्जियां उड़ी हैं, आपको गालियां पड़ी हैं। आप एक बुजुर्ग खातून है, आप बस चुपचाप बैठकर सिर्फ इनका तमाशा देखिए कि ये कर क्या रही है। माफी की ये हकदार है, गलती करी है तो इसको अजाला भी भुगतना पड़ेगा। क्या इतनी, मतलब क्या मजबूरी है? अगर ये आकर माफी मांगती है तो क्या हो जाएगा? इसकी इज्जत में कमी आ जाएगी? माफी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। गलती करी, आकर बोल दो हाँ मैं माफी मांगती हूँ, मुझसे गलती हो गई, कोई बुरी बात नहीं है। अल्लाह ताला तुम्हें इससे और ज्यादा व्यूज देगा, तुम्हें और आगे लेकर जाएगा। जो गलती करी है उसका अजाला तो करना पड़ेगा, अदरवाइज चैनल हाथ से गवा दोगी। उसके बाद फिर रोना नहीं, फिर वो बोलेगी कि भाई मैंने तुम्हें इतने ऑप्शन दिए, क्योंकि वो तो मान ही नहीं रही है ना। वो कहती है मुझे कोई सिफारिशें ना भिजवाएं, मैं किसी की भी सिफारिश एक्सेप्ट नहीं करूंगी। जब तुम वीडियो बना रही थी, उसको जलील कर रही थी, तो क्या माजी से पूछ कर बनाई थी तुमने वीडियो? हाँ, जब सितारा तुम्हारी और डीडी की लड़ाई खत्म करवा रही थी तब मैं ये सारी चीजें जहन में नहीं आई कि इसका कितना बुरा अंजाम हो सकता है। अभी तुम्हारे अल्लाह अल्लाह करके व्यूज वापस सही हुए, तो अपनी व्यूज अगर डिस्टर्ब करना नहीं चाहती ना, एक वीडियो बनाओ, माफी मांगो और अपने काम पे फोकस करो वापस, खत्म बात। इसमें क्या है? क्या होगा? लोग आकर तुम्हें चार पांच तुम्हारी जिनकी तुमने कम्युनिटियां लगाई है वो आकर थोड़े से रिएक्शन दे देंगे तुम्हारे खिलाफ। इससे क्या होगा? खिलाफ तो तुम्हें अब भी सुनने को मिल रहा है, चाहे हम बोले चाहे वो बोले, क्या फर्क पड़ता है? रिएक्शन वालों का तो काम है लोगों को पकड़ के वीडियो बनाना। तो खैर, मैं तो यही कहती हूँ कि उन खातून को अपने स्टैंड पे रहना चाहिए। और माजी आप इस बीच में ना बोले। मेरी माजी, मेरी प्यारी माजी, आज बड़ी प्यारी लग रही थी आप सितारा की वीडियो में, जो आपने पर्पल कलर का जो सूट पहना था, मेहरून कलर की, इन्होंने ब्राउनिश मेहरून कलर की कोई लिपस्टिक लगाई हुई थी, मुझे बहुत क्यूट लगी, बहुत ही प्यारी लगी। आप बस इसी तरह से तैयार होके घूमा करें, अच्छी अच्छी लिपस्टिक लगाया करें, और यही उम्र है आपकी, जो आपका दिल कर अपनी बेटी के साथ फुल ऑन इंजॉयमेंट करें। ये वाले पछड़ों में आप बिल्कुल ना पड़ें, सिफारिशें मत करें। ये सजा की हकदार है, लेकिन माफी का एक ऑप्शन दिया हुआ है तो उसको माफी मांग लेने दीजिए ना। आपकी बेटी को इतना गंदा करवाया इसने, और उस खातून के ऊपर इतना गंद उछाला इसने जिसकी कोई तुक ही नहीं बनती थी। ठीक है ना? समझ गए हो ना सारे? तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू कि नजमा को आकर माफी मांग लेनी चाहिए? अगर, क्योंकि देखो उसका घर चैनल से चलता है, तो मैं चैनल के हक में नहीं हूं कि इससे चैनल छिन जाने चाहिए, काम कर रही है। लेकिन अगर वो नहीं मान रही, मतलब अगर उसकी ईगो इतनी ज्यादा है, तो फिर छीन ले चैनल, एक नहीं दोनों ही छीन ले जहां पे गंदगी हुई है। सीधी और साफ बात, सीधी और साफ बात। जो इंसान अपनी ईगो पे स्टक खड़ा रहता है ना, वो इंसान कभी भी आगे नहीं बढ़ता। जो इंसान ईगोस्टिक है ना, जो ईगो अंदर रखता है ना और नफरत पालता है, वो आगे नहीं बढ़ता। वो अपनी ईगो में इतना, वो अपनी ईगो में ही डिप्रेशन में चला जाता है कि यार मेरे साथ ये हुआ था ना, ये किया था, अगर मैंने ये कर लूंगी तो ये हो जाएगा ना। ये वाली चीज़ें नहीं करनी चाहिए कि फलाने टाइम पे इसने मेरे साथ इतना बुरा किया था। मूव ऑन करें, फॉरगिव करें और आगे बढ़ें। कामयाब इंसान हमेशा वही होता है
समझ आई है। लेकिन अगर कोई गलती करता है तो उसको माफ़ी भी मांगनी चाहिए, माफ़ी वाली वीडियो तुम्हारी आनी चाहिए। और मुझे पता है ये बनाएगी, क्योंकि वो पीछे हटने वाली नहीं है। और मैं भी यही बोलूँगी कि पीछे हटना भी नहीं चाहिए, अपने हक के लिए आवाज़ हर किसी को उठानी चाहिए, अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए और लड़ना चाहिए। सीधी और साफ बात, ये वाईटी पे कोई किसी का नहीं है, ठीक है। और हम रिएक्शनिस्ट है, हम यहाँ पर बैठ के जिसकी वीडियो में जो दिखेगा हम वही आकर बात करेंगे। अगर वो खातून गलत होंगी तो मैं उनको भी आकर गलत बोलूंगी, लेकिन अभी वो सही है तो मैं उनको क्यों गलत बोलूं? क्या किया था? कुछ भी नहीं। यहाँ पर ये गलत है, फुल ऑन गलत है, 1000% नजमा गलत है। माफी मांगो चुपचाप और अपना काम पे दोबारा से फोकस करो। लेकिन अगर ईगो रखनी है तो वही छीन लो इसको अपने चैनल का। इसको पैसों से प्यार नहीं है, डॉलर नहीं चाहिए ना, जो इतनी यहाँ पे कैरेक्टर असैसिनेशंस हुई हैं लोगों की, इंक्लूड अपनी सास की भी करवाई है। तोबा तोबा, इस्तगफार, क्या ही बोले। एनीवे, चले जी, ये था मेरा इनके ऊपर रिएक्शन। अब आ जाते हैं हमारी प्यारी सी बहन फातिमा के ऊपर आ जाते हैं। मेरी जान की टटी, मेरी शहजादी आज अपनी वीडियो बनाई है, डीडी की वाइफ, जो इसने आज आके टाइटल लगाई, मेरी क्या मजबूरी थी झूठ बोलने की, मैं बाहर घर जाना चाहती हूँ, बहू और बेटी में फ़र्क, इस तरह से करके कोई टाइटल लगाया हुआ है। और वंस अगेन फातिमा के कमेंट्स जो थे वो ऑफ थे। और थोड़ा सा इनकी वीडियो पे मुलाहिजा फरमाते हैं, जाइएगा नहीं, रिएक्शन दूंगी, क्योंकि सुन ली है मैंने वीडियो, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर करना भी ज़रूरी है। फिर बातों का कॉन्टेक्स्ट आपको को समझ में नहीं आता कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ, समझो कि नहीं। वेट, फातिमा ने यहाँ पर स्टार्ट में ही बोल दिया कि भाई मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दीजिए। वैसे आजकल मैं लोगों को बहुत ज़्यादा बुरी लग रही हूँ, बुरे काम करोगी तो बुरी लगोगी फातिमा, अच्छे काम करोगी तो अच्छी लगोगी। कोई भी यहाँ पागल नहीं है किसी को भी टारगेट करने के लिए, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद फातिमा ने ये बोला कि लोगों ने आकर बोला कि भाई तुमने क्यों नहीं बताया। ऑफ कोर्स लोगों के साथ तुम्हारी फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं, लोगों ने तुम्हें एक्सेप्ट किया, तुम्हें प्यार दिया, तुम्हारी बहनें बनी हैं, तो तुम्हारा राइट बनता था कि आखिर सच बोलने का। अच्छा, उनके उसके बाद इसने ये बोला कि लोग आकर मुझ पे ये इल्ज़ाम लगाते कि ये घर की बातें लीक करते। मैं 1000 दफ़ा तुम लोगों को बता चुकी हूँ कि ये कोई बातें लीक नहीं करती है, ठीक है। ये कुछ लीक वीक नहीं करती। मैंने 10,000 दफ़ा पहले भी बोला है, अभी फिर बोल रही हूँ। अगर लीक ही होना था तो ये इस तरह से जो ये लोग सारे इकट्ठे हो चुके हैं, ये वाली चीज़ फिर भी हम सबको पता होती। यहाँ पर फातिमा कह रही है कि मेरा बताना बनता ही नहीं था और मेरे जाने का प्रोग्राम कैसे बना। क्यों नहीं बनता था तुम्हारा बताना? तुम क्या कोई यूट्यूबर नहीं हो? तुम्हारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं फातिमा, क्या वो लोग तुम्हारे साथ जुड़कर जो तुम्हारी फीलिंग्स में तुम्हारे साथ इमोशनल हो जाते हैं? क्यों नहीं बनता था? तुम अगर यूट्यूबर नहीं होती या तुम्हारा कोई चैनल नहीं होता तब तुम्हारी ये बात वैलिड थी। तुम्हारी ये बात तो वैलिड बिल्कुल भी नहीं है कि मेरा बनता नहीं था। ये वाली बात करके ना तुम अब पल्ला झाड़ रही हो, ठीक है। बात ये कहती है कि इनके कजन में कोई शादी वादी है तो मैं ना दुल्हन का ड्रेस, फलानी का ड्रेस में ले आती, तो अगर मुझे जाना था तो मैं वो सारी शॉपिंग कर लेती। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी, तो अचानक मैं वहां पे यानी इनके साथ चली गई कि चलो गाड़ी है, मैं उन लोगों से भी मिल आऊंगी। ये वैलिड आंसर नहीं है जो तुम कर रही हो, दे रही हो फातिमा, बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर फातिमा साहिबा ने नैना का नाम बिल्कुल लिया ही नहीं है कि भाई हमारे साथ गाड़ी के अंदर वो भी थी। अब तुम यहाँ पे तुम झूठ बोल रही हो। घर के अंदर नैना तकरीबन 5 से 6 दिन हो गए वो वहीं पर ही थी। अभी नहीं पता वो गई है नहीं गई आज, लेकिन वो वहीं पर मौजूद थी। गाड़ी में भी तुम लोग के साथ वो बैठी थी। तुम अब फिर बैठ के झूठ बोल रही हो कि भाई मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था। गाड़ी का रेंट जो था वो बीना ने नहीं दिया। गाड़ी का जो भी सारा खर्चा था, जो रेस्टोरेंट का खर्चा था, वो सारा नैना ने दिया है। और अली भी बैठा था बीच में, दब के बैठा हुआ था। एक साइड पे नैना थी और दूसरी साइड पे जो थी वो रुबीना थी, ठीक है। अब तुम देखो, तुम सच पूरा नहीं बता रही हो, बता भी रही हो बस फिर पब्लिक, ये जो नीचे तुमने कमेंट्स ऑफ किए, ये क्यों ऑफ किए फातिमा? तुम भी इनके साथ मिल गई हो, सही है ना। तुम ये नहीं कह सकती मेरी मजबूरी है, कोई मजबूरी नहीं है। 4 बच्चों की अम्मा बन चुकी हो, कोई मजबूरी नहीं होती है कुछ, ठीक है। यूट्यूब चैनल चला रहे और यहाँ पर आके बोल रहे मजबूरी है। क्या मजबूरी है? क्या डीडी डंडा लेके खड़ा है क्या इसके सर पे? अपनी मर्जी से करती हो ना जो करती हो। जब सोने के कंगन इसी यूट्यूब फैमिली की वजह से तुमने बनाए और फिर तुमने उसमें डाल दिया, लो ले जाओ। फिर अल्लाह की कसमें भी खा रही थी, उसकी वीडियो में उछल उछल के आ रही थी, हाँ मैंने इसी आदमी को दिए थे मेरे कंगन, वापस करो मेरे कंगन। ड्रामेबाजियां लगाई हुई थी, तो बोलो ना कि हाँ हम सब एक है। यहाँ पर ये कह रही है कि हाँ नैना ने मुझे सलाम किया है और मैंने जवाब दिया, उसने मेरी तबीयत का पूछा है तो मैंने उसको रिस्पॉन्स किया। नहीं, वो घर में थी तुम लोगों के साथ। अब भी तुम झूठ बोल रही हो। कोई बात नहीं यार, झूठ नहीं बोलना चाहिए। फातिमा 9 मंथ प्रेग्नेंट हो, अल्लाह ताला तुम्हारी डिलीवरी आसानी से करे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला तुम्हें खैर से बच्चा दे। लेकिन ना तुम अभी भी झूठ बोल रही हो।
मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि प्रेगनेंसी में भी इंसान मतलब झूठ आकर बोल रहा है। मुझे ना दुख हो रहा है इसको इस हालत में देख के, क्योंकि ये बोली मेरी मजबूरी, कोई मजबूरी नहीं होती है प्रेगनेंसी में, चाहे जितना भी इंसान हो जाए ना, एटलीस्ट झूठ नहीं बोलना चाहिए। और जो मुनाफिक और झूठ के साथ चलता है ना प्रेगनेंसी में, तो अल्लाह ताला तो देख रहा है ना यार। और मैं कुछ नहीं बोलूँगी, अल्लाह ताला आसानियाँ करे तुम्हारे लिए। भाई ये कह रही मैं गई वहाँ पे गांव में गई, मैं ना मदनी से मिली ना मैं उस दूसरे भाई से मिली, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। जस्टिफिकेशन वो दे जो पब्लिक आपसे क्वेश्चन कर रही है कि आप इनके साथ हर जगह शामिल है, बैठी हैं, उठी हैं, खाना खाया है, वो घर पर आई थी, और आप ये कह रही हैं कि भाई मैं मतलब मेरा बताना बनता नहीं। क्यों नहीं बनता? जब एक एक चीज आकर बताई जाती है तो ये भी बताना बनता है। व्यूवर से क्यों छुपा रहे हो? अगर मैं एज अ रिएक्शनिस्ट हूं, मुझे कोई चीज मालूम है, अगर कोई किसी चीज की कंट्रोवर्सी चल रही है, तो क्या मैं अगर कोई बातें छुपाना शुरू कर दूं तो क्या आप लोग किसी खबर से बाखबर होंगे? मिसाल बता रही हूं, एज अ रिएक्शनिस्ट मुझे सारी चीजें ओपनली रखनी पड़ती है। मैं पार्ट पार्ट नहीं खेलती। जो मुझे लगाना होता है, जो मुझे बोलना होता है, मैं धड़ल्ले से बोल के चली जाती हूं ताकि पब्लिक पागल ना बने। एपिसोड नहीं खेलती। आप लोग एपिसोड खेलते हैं, पब्लिक को फूल बनाते हैं, जो कि गुस्सा आता है। और मुझे तो इसके ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है ना, मजीद झूठ पे झूठ, झूठ के झूठ, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं ये लोग। यहाँ पर फातिमा ने एंड में ये बोला कि भाई जिस घर में जो बहू होती है उसको बड़ा ही सोच समझ के कदम रखना होता है। गलत 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 गलत। तुम्हारी शादी को कोई 1 साल 2 साल नहीं हुए हुए कि तुम्हें जो है हर चीज सोच समझ के कदम रखना होता है। दूसरी बात, तुमने आकर नैना के खिलाफ भी रिएक्शन दिए, रुबीना को भी रिएक्शन दिए, नदीम को भी रिएक्शन दिए। तुम्हारा रिएक्शन वाला हमने वो स्टाइल भी देखा हुआ है। मतलब तुम अपने लिए फाइट कर सकती हो, मजबूर तुम नहीं हो फातिमा, मजबूर नहीं हो। ये जो तुमने आज जस्टिफिकेशन दी है ना, ये बिल्कुल वैलिड जस्टिफिकेशन नहीं है। कोई मजबूर नहीं होता जब इसको अपने लिए स्टैंड लेना होता है। ये लाइव लगाकर भी बहुत अच्छे से अपना स्टैंड ले लेती है, कोई मजबूरी नहीं है। अब जब यहां पे तुम फंस गई हो, पब्लिक आकर तुमसे बोल रही है कि तुम भी इनके साथ शामिल हो, तो बोल दो यस मैं हूं इनके साथ। मैंने कल भी यही बोला, आज फिर बोल रही हूं। ट्राइपॉड रखो सामने, सारे इकट्ठे होके बैठ जाओ, मोबाइल पे वीडियो बनाओ कि हम सब एक है। कोई कुछ क्यों बोलेगा? तुम लोग सब एक हो, एक ही दस्तरखान के लोग हो, एक ही माँ की पैदावार है। ये सारे इतने सारे पब्लिक को फूल बनाना, सिंपति लेना, ये सारी चीजें तो फिर गलत है यार। जो चीज गलत है गलत है। मुझे फातिमा की आज वाली वीडियो बिल्कुल जस्टिफाई नहीं लगी। ये सारे मतलब नैना वाले झूठ में सारे शामिल है, सब एक हैं, सब एक दूसरे के साथ उठे बैठे, खाए पिए, मूली के पराठे, आलू के पराठे, ये पराठे वो पराठे, सब एक है। डीडी भी, ये भी, फातिमा भी शामिल है। और अब आके कह रही कि बहुओं की मजबूरी, कोई मजबूरी नहीं है आपकी, ठीक है। आपको हमने यहाँ पे फाइट करते हुए देखा है। और अब मुझे ना गुस्सा आ रहा है हद से ज्यादा। इससे अच्छा है कि मैं ये वीडियो को एंड कर दूं। चले जी, इजाजत दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।